आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लंबर स्टेनोसिस को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। तो लंबर स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो हमारी स्पाइन होती है उसमें एक रास्ता होता है जहाँ से नसें जो होती हैं वो गुजरी हुई होती हैं। तो वो रास्ता सकरा होने लगता है धीमे धीमे एज की वजह से, बढ़ती हुई एज की वजह से और डिजेनरेशन की वजह से, जिसकी वजह से फिर जब वो नर्व जो कंप्रेस होने लगती है तो हमारे पीठ में दर्द होने लगता है, लोअर बैक में दर्द होने लगता है और फिर हमको सियाटिका का भी दर्द होने लगता है, पैर तक दर्द जाने लगता है। तो चलिए इसको ठीक करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से लेट जाएंगे और अब हम नी स्ट्रेच करेंगे, मतलब हमको नी स्ट्रेच करनी है। हम पैरों की पोजीशन ऐसी ही रखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, एक पैर नीचे रख देते हैं और ऐसे स्ट्रेच करते हैं, लेकिन हम दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को इस तरीके से ऊपर रखेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से घुटने को पकड़ लेंगे दोनों हाथों से और उस घुटने को चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हम ला सकते हैं। अब अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम है तो आप नीचे इस तरीके से भी पकड़ के पैर को अंदर की तरफ खींच सकते हैं। और अगर आपके ग्रॉइन वाले एरिया में अगर आपके दर्द होता है इस तरीके से, तो आप बहुत ज़्यादा अंदर ना खींचिए, वहीं तक आपको खींचना है जहाँ तक आप खींच सकते हैं। और यहाँ पर अब हमको 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर हम दूसरे पैर पर भी इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पर हम फिर से 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। तो इधर भी हमको 3 बार करना है और इधर भी हमको 3 बार करना है और हमको 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हम ग्लूट स्ट्रेच करेंगे। तो क्या होता है कि जब हमारे ग्लूट टाइट हो जाते हैं तो वो भी स्पाइन पर प्रेशर डालने लगते हैं, जिसकी वजह से जो रास्ता पहले से ही पतला हो गया है वो और सकरा होने लगता है, तो नर्व्स जो है वो और कंप्रेस होने लगती हैं। तो ग्लूट स्ट्रेच करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इस पैर या इधर साइड का हमको ग्लूट स्ट्रेच करना है तो हम इसको दूसरे पैर पर इस तरीके से रखेंगे, फिगर 4 बना लेंगे और इस तरीके से हाथ निकाल के हम इस तरीके से अपने चेस्ट की तरफ हमको खींचना है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और 30 सेकेंड्स बाद हम आराम करेंगे और फिर यहाँ ये वाला ग्लूट स्ट्रेच करेंगे। तो हमने इस पैर को इधर रख लिया, फिर हमने इस तरीके से हाथ निकाल लिया अंदर से और इसको हमने चेस्ट की तरफ खींचा और 30 सेकेंड्स हमने यहाँ पर होल्ड किया। तो एक तरीका हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं और एक तरीका आप और कर सकते हैं। चलिए हम इधर का स्ट्रेच करते हैं। तो हमने इस तरीके से पैर रखा और हम क्या करेंगे, पीछे ऐसे टेक लिए रहेंगे दोनों हाथों से। अब हम इस पैर को खिसकाते हुए अपने पास लाएंगे, लाते चले जाएंगे और ये हमको हमारा जो स्ट्रेच है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आप इस तरीके से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपको स्ट्रेच करना है उतना पैर आप पास ले आइए और यहाँ पे हम 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और इनको हमको 3 बार इधर करना है और 3 बार इधर करना है। 30 सेकेंड्स हमको होल्ड करना है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसको हम या तो सख्त बेड पे करेंगे, बहुत मुलायम बेड पे हमको नहीं करना है, या तो हम फ्लोर पर करेंगे। अगर हम फ्लोर पर नहीं कर पा रहे हैं तो हम बेड पर करेंगे, लेकिन बेड बहुत मुलायम ना हो, क्योंकि हमको यहाँ पर पेल्विक टिल्ट यहाँ पर बनानी है, पेल्विक टिल्ट वाली पोजीशन हमको बनानी है। तो वो मुलायम जगह पर बन नहीं पाएगी ठीक से। तो इसमें हमको क्या करना है कि हमको ये जो पेट है इसको हमको टाइट करना है और हमको ये यहाँ पर पीठ में, यहाँ पे लोअर बैक में हमको एक आर्च जैसा बना देना है। मतलब ये जगह हमको यहाँ पर नीचे एक जगह जैसी बना लेनी है। हिप्स हमारे थोड़े से बाहर की तरफ निकल जाते हैं पेल्विक टिल्ट में और यहाँ पर एक जगह सी बन जाती है, एक आर्च जैसा बन जाता है। और ये पेल्विक टिल्ट की पोजीशन को मेंटेन किए हुए हम क्या करेंगे, अपने पैर को इस तरीके से उठाएंगे और अपोजिट साइड वाले हाथ को हम पीछे की तरफ ऐसे ले जाएंगे। और हमको ध्यान ये रखना है कि इस एक्सरसाइज को करते हुए, इस मूवमेंट को करते हुए हमको पेल्विक टिल्ट जो है वो मेंटेन रखनी है इस तरीके की, जैसे कि हमारा हाथ नीचे आराम से जा सके। तो हमने इस तरीके से किया हमने, फिर हम इसको नीचे ले आएंगे और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे दूसरे पैर और अपोजिट हाथ के साथ। और हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारी ये पेल्विक टिल्ट लगातार मेंटेन रहे। अगर आप इसको मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। आपने पेल्विक टिल्ट बनाई, इस तरीके से एक बार किया, नीचे आए, फिर आपने पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए, फिर आपने पेल्विक टिल्ट बनाई और इस तरीके से आपने दूसरी साइड किया। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो इसको हम 10 बार करेंगे और 10-10 के हम 3 सेट लगाएंगे दोनों साइड। तो चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हम वैसे ही लेटे रहेंगे, लेकिन अब हम ब्रिज बनाएंगे। तो ब्रिज हम किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से हम लेट जाएंगे, हमारे पैर ऐसे रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी एड़ियों को हम फ्लोर में नीचे की तरफ दबाएंगे। तो जब हम दबाएंगे तो क्या होगा कि हमारे हिप्स जो है वो थोड़ा से ऊपर उठ जाएंगे। और ये ब्रिज जो हम बनाएंगे इसको झटके से, इस तरीके से, मतलब ऐसे झटके से नहीं करना है, इसको 2-3 बार में हम ऊपर जाएंगे और 2-3 बार में ही हम नीचे आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एड़ियों को फ्लोर पर, ज़मीन पर हमने पुश किया,
हिप्स हमारे थोड़े ऊपर उठे, फिर हमने थोड़ा सा हिप्स को यहाँ पर और उठाया, और अब हम कोशिश करेंगे जितना अच्छा ब्रिज बना सकें उतना अच्छा हम ब्रिज बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम 2-3 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर हम 2-3 बार में नीचे आएंगे। तो पहले हमने थोड़ा सा ढीला किया, फिर और ढीला किया, और फिर जो हमने एड़ियाँ दबा रखी थी उसको भी हम ढीला कर देंगे और हम नीचे आ जाएंगे। तो इसको हम 10 बार करेंगे और 10 बार के 2 से 3 सेट हम लगा सकते हैं। अब पेल्विक टिल्ट डेड बग हमने किया, फिर उसके बाद हमने ब्रिज बनाया, और उसके बाद अब हम ये करेंगे बर्ड डॉग एक्सरसाइज। तो हम इस तरीके से इस पोजीशन पर आ जाएंगे, अपने घुटनों पर, हाथ के पंजों पर। हाथ के पंजे हमारे कंधे के ठीक नीचे इस तरीके से रखे हैं, और हमने इस तरीके से थोड़ा घुटने पीछे की तरफ हमने निकाल लिए। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, थोड़ा हम बैलेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम हाथों को ही सिर्फ आगे की तरफ ले जाएंगे, और आगे ले जाते समय हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी पीठ जो है वो सीधी रहे, पीठ मुड़े नहीं, और एक्सरसाइज को करते समय हम इधर उधर लुढ़के नहीं, हम एकदम सीधे रहें। तो पहले हम हाथों से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथों से प्रैक्टिस करने के बाद अब हम पैरों से प्रैक्टिस करेंगे। तो पैर हम किक करेंगे पीछे की तरफ, और इसमें भी हमको ध्यान रखना है कि हमारी जो कमर है वो सीधी रहेगी और बॉडी जो है वो एक लाइन में दिखेगी, और हमको इधर उधर लुढ़कना नहीं है। और इस तरीके से अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्टिंग में आप 10 बार करिए, 10 बार इधर, 10 बार इधर। उसके बाद जब आपको आदत पड़ जाएगी, बैलेंस अच्छा हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, एक हाथ को आगे ले जाएंगे और अपोजिट पैर को पीछे ले जाएंगे इस तरीके से। और इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी पीठ जो है वो सीधी रहे, और अब हम लड़खड़ाएँ नहीं और इधर उधर हम लुढ़के नहीं। तो यहाँ हम ऐसे ले गए, फिर हम यहाँ पर आए, फिर अपोजिट साइड वाले कुछ तरीके से ले गए। हाथ इधर का, जैसे लेफ्ट हाथ तो अपोजिट साइड वाला पैर, राइट हाथ तो फिर लेफ्ट साइड वाला पैर, इस तरीके से हमको एक्सरसाइज करनी है। तो स्टार्टिंग आप इसको 10 बार ही करिएगा, 10 बार इधर, 10 बार इधर, और इसको आप बढ़ा के 1-2 सेट इसमें आप और भी बढ़ा सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज में हम क्या करने जा रहे हैं कि हम कुर्सी पर इस तरीके से बैठ जाएंगे, और कुर्सी की एकदम एज पर हम बैठेंगे, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ हमको झुकना है। तो हम झुक क्यों रहे हैं, जो हमारी स्पाइन जो है, जो जहाँ पर जगह जो कम हो गई है, झुकने से क्या है, वहाँ पर खिंचाव होगा और जगह वहाँ पर बढ़ेगी। जो फैसेट जॉइंट्स में जो जगह कम हो गई है और वो नर्व्स को जो दबा रहे हैं, वहाँ पर जगह बढ़ेगी, वहाँ पर खिंचाव आएगा, तो वो जो नर्व जो दब रही हैं वो दबना बंद हो जाएंगी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से बैठ जाते हैं और हम अपने दोनों हाथों को घुटने पर इस तरीके से रख लेंगे। अब क्या करना है हमको, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, हमको धीमे धीमे नीचे की तरफ झुकते हुए जाना है। तो इस तरीके से हम नीचे बेंड होते चले जाएंगे जितना हम बेंड हो सकते हैं, और इसमें हमारी जो पीठ है वो इस तरीके से ही मुड़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारी पीठ में एक कर्व जैसा रहेगा इस तरीके से, और हम नीचे की तरफ ऐसे झुकते हुए चले जाएंगे जहाँ तक हम जा सकते हैं। और एक पॉइंट पर पहुँचने पर हमें लगेगा कि हम इसके नीचे नहीं जा सकते, तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर रिवर्स कर देंगे। तो हम जैसे नीचे आए थे वैसे ही हम ऊपर की तरफ ऐसे लौट जाएंगे। और ये बहुत एक्सरसाइज धीमे धीमे करनी है, और इसके हमको 5 रेप लगाने बस। एक बार आप जब 5 रेप लगा लेंगे तो इसको बढ़ा के आप 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा आपको इसको नहीं करना है, और इसको आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है कि जो चीज़ हम कुर्सी पर बैठ के कर रहे थे, अब हम वो खड़े होकर करेंगे। तो हम दीवार से इस तरीके से टेक ले लेंगे, पैर के पंजे दीवार से थोड़ा सा दूर होंगे, बाकी हम पूरी बॉडी दीवार से इस तरीके से चिपका देंगे, और हाथ अब अपने सीधे इस तरीके से रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना सर जो है वो दीवार से हटाएंगे इस तरीके से, और अब हम हाथ को स्लाइड करते नीचे चले जाएंगे और कमर को हम मोड़ते चले जाएंगे। इस तरीके से हम कमर को मोड़ते चले जाएंगे, हाथ को हम नीचे स्लाइड करते चले जाएंगे धीमे धीमे, और जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हमको जाना है। जब हमको लगेगा कि हमारे हिप्स जो हैं वो भी दीवार से उठने लगें, हटने लगें, तो उसके नीचे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक अब हम आए, यहाँ पर अब मुझको लग रहा है कि मेरे हिप्स जो हैं वो भी अब वो दीवार से हट रहे हैं, तो इसके नीचे हमको नहीं जाना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे 2-3 सेकेंड्स, और उसके बाद अब हम फिर धीमे धीमे रिवर्स चले जाएंगे, जैसे हम आए थे वैसे ही हम चले जाएंगे। और इस तरीके से हम हो गए, और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। तो इसको भी आपको 5 बार करना है, इसको बढ़ा के आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार कर सकते हैं, और इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। जो बाकी की पहली एक्सरसाइज थी जो हमने लेट के की थी, उनको आप दिन में 1 बार भी कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा, लेकिन ये जो कुर्सी पर बैठ के की थी और जो ये दीवार पर अभी हमने की है, इनको आप 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं दिन में। तो फिर इतनी एक्सरसाइजेस काफ़ी रहेंगी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि इन सबको करके आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी स्पाइनल स्टेनोसिस की समस्या में। मिलता हूँ आप सबसे फिर से एक नई वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।